मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत अदना सा कवि हूँ मोहब्बत का, और आप इतनी मोहब्बतें दे देते हैं तो कभी कभी इतराने का मन करता है, और उसी इतराहट में ये सब बोल देता हूँ मैं एक गीत आपकी सेवा में रखता हूँ, जिस गीत के लिए बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं पीछे से, और मैम आपकी भी इच्छा पूरी ज़रूर करूँगा। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। बंद पड़ता हूँ। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। यही बोलना उसको जिसको सुना रहे हो आप। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। डगमगाते डगों से न नापो डगर, डगमगाते डगों से न नापो डगर, देखिए बहुत नाजुक जिगर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये। अगले बंद में एक प्रतीक का प्रयोग किया है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हिंदी साहित्य में ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन मेरे बड़े कवियों ने कहा कि काम ठीक ठीक हो गया है, तो आपको सुनाने का साहस करता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। प्लीज बंद कर दीजिए। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। ध्यान रखना है और दाद भी आपको देनी है। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। घर के गमलों में जो नाग फनियां लगी, फेंकिए रात रानी सजा लीजिए। जिस महफिल में पुलिस वालों से ताली बज जाए, वो महफिल सबसे अच्छी मानी जाती है। ये बड़े क्रूएल होते हैं, बड़े निर्दयी होते हैं, डंडा मारने में 1 मिनट नहीं लगाते, और साहब इनके अंदर भी एक दिल धड़कता है, तब ये ताली बजाते हैं। एक बार इन दोनों के सम्मान में ताली बजाइए आप। घर के गमलों में जो नाग फनियां लगी, फेंकिए रात रानी सजा लीजिए। आमतौर पर मुझे इस पंक्ति पे दाद नहीं मिलती जो मैं बोल रहा हूँ, कि जुगनू अब दिखा दो मुझे रास्ता। अगर यहाँ दाद मिली तो समझूंगा सही बहराइच में आया हूँ। जुगनू अब दिखा दो मुझे रास्ता, रात काली है लंबा सफर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा,
क्या एक ही मोहल्ले के हैं क्या आप लोग? अभी एक बंद और बाकी है, बैठ जाओ सर, क्यों दिल तोड़ के जा रहे हो? अच्छा दूसरे, निकलना है तो फिर निकल जाइए, सोचिए मत जाना है कि नहीं जाना। हाँ, क्या प्यार करने लगे, क्या हुआ? अरे बैठो दादा, आपको पुराने दिन याद आ गए हो तो बात अलग है। बैठे सर। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। कभी कभी हम अपने महबूब से खुल के बात नहीं कर पाते तो संकेतों की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। जहां लब खामोश होते हैं वहां इशारे काम करते हैं। एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आपके आंगन में रखता हूं, कहीं कोई ठीक ठीक हो गया हो तो मुझे बताइएगा। जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से नयूं उंगलियां मोड़िए। समझ तो गए आप? जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से नयूं उंगलियां मोड़िए। तुम हो कोमल सुकोमल, तुम्हारा हृदय पत्थरों को नयूं कांच से तोड़िए। बहुत आसान सी पंक्ति अंतिम, और आसान सी पंक्तियों को आसान से लफ्जों में कहने की कोशिश कर रहा हूं। पत्थरों को नयूं कांच से तोड़िए, कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए। बहराइच वालों, कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए। आइए आइए घर इधर है मेरा थाल, पूजा का लेकर चले आइए। चांदनी रात में, मेरे साथ रहना है आपको। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। सब बजाइए, एक एक व्यक्ति से नहीं कहो कहने आऊँगा, सब बजाइए एक साथ। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दें। तुम हमारी कसम तोड़ दो। थोड़ा लाउड हो जाइए। तुम हमारी कसम तोड़ दो। इसको कहते हैं महफिल में रस बरसना। इस समय रस बरस रहा है। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए। मुझे मालूम थी दादा आपकी आएगी। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए। फिर आइए मेरे साथ कि तुम अगर साथ दो, हाथ में हाथ दो। तुम अगर साथ दो, हाथ में हाथ दो। सारी दुनिया को हम छोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो। मेरे दोस्तों, आप जो मेरे साथ गा रहे हैं ना, उससे दो बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हो रहे हैं। हाँ, एक फ़ायदा तो ये हो रहा है कि आपका गीत में इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। गीत की अंतिम पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। कबीर ने कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को इलू इलू में समेट के रख दिया। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज़ नॉट सिंपली वर्ड, लव इज़ कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है, मैं निवेदन कर रहा हूँ।
मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी बात कहने का सलीका तरीका आपके आंगन में रखता हूँ। कहीं कोई ठीक ठीक हो गया हो तो मुझे बताइएगा, मैं पढ़ता हूँ। आओ मेहंदी महावर की शादी करें। देखिए टेक्निकली ये शादी हो नहीं सकती, लेकिन कवि और शायर कुछ भी करा सकता है। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। और दोस्तों, गीत की अंतिम पंक्ति पे फिर पूरे गीत को रखता हूँ। कहीं कोई ठीक ठीक हो गया हो तो मुझे बताइएगा। मुझे नहीं मालूम कि आप मुझे कैसे नवाजेंगे, कैसे दुआएं देंगे, लेकिन 35-40 मिनट से इस माइक पर हूँ, इतनी उम्मीद ज़रूर है कि अगर आपने दाद दी तो फिर बहुत अच्छी देंगे, वरना खामोश रह जाएंगे। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा। ये बात तब कह रहा हूं जब आपसे शुरू में कहा था कि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यहीं मोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो। हम बहुत कहना माना है आपने, थोड़ा सा कहना और मान लीजिए, हाथ ऊपर करके रिदम से बजा दीजिए। चांदनी रात में, क्या नज़ारा है, आहा। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो। तुम हमारी कसम तोड़ दो। थैंक यू बहराइच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ज़्यादा हो जाएगा।